does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ पौंडीचेरी, ब्यूटीफुल सिटी। आसमान आपको जो नीला दिख रहा है ये एक्चुअल में इतना नीला और इतना साफ़ है। यहाँ के लोग, आई जस्ट लव द प्लेस, द वाइब ऑफ दिस प्लेस। जो आपने मॉर्निंग में देखा ना, एग्जैक्टली वैसा है। स्लो मॉर्निंग, स्नो। जो डिफरेंस है ना गोवा और पौंडीचेरी का, इज़ गोवा इज़ वेरी फास्ट, अप बीट एंड पार्टी एंड म्यूज़िक। हियर इट इज़ ऑल काम। सो हमने किया ब्रेकफास्ट, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट, इडली डोसा, जो औरा होटल में हम स्टे कर रहे थे। इट वॉज सुपर। मतलब इसके बाद हमने 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे किया, वहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा था। बट इडली और डोसा फ्रॉम औरा वॉज अ बिग हिट, यमी था। उसके बाद हमने किया कैब बुक और हम चल पड़े टू विटनेस, जो मैंने बहुत बार वीडियोस में देखा है। तो वो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आपका जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो। और यहाँ पे हम आए थे पिचावरम। पिचावरम इस पौंडीचेरी से 2 घंटा हमको लगा ड्राइव करके पिचावरम पहुँचने के लिए। मैनग्रोव फॉरेस्ट पौंडीचेरी के बीच में भी एक है, बट वो उतना बड़ा नहीं है और मैं वहाँ पे गई नहीं, तो आई डोंट नो। ये बहुत अच्छा था। दिस वॉज लाइक आई हैड टू गो देयर अनन्या को विटनेस करवाने के लिए। सो हमने सुबह सुबह ही कैब बुक कर ली थी और हम पहुंच गए थे पिचावरम। आई थिंक अराउंड 10:30 ऐसे कुछ हम पहुंचे थे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और पिचावरम करके बोट हाउस करके है जहाँ पे आपको जाना होता है। वहीं पे आपको टिकट्स वगैरह लेनी होती है, तो वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बीच में आपने जो स्ट्रेच देखा ना, द ड्राइव वॉज सो ब्यूटीफुल। पूरे मेरे गाँव की याद आ गई वहाँ पे, बिकॉज ताड़ के पेड़ थे वहाँ पे। जो हट थे ना उनके ऊपर आपने जो देखा लीव्स के, वो रूफ पे रहता है। एग्जैक्टली मेरे गाँव जैसा था। सो इट वॉज गिविंग मी माई विलेज वाला फीलिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल ड्राइव। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख रहे हो प्राइस का। यहाँ पे मोटर बोट चलती है और एक रो बोट चलती है। मोटर बोट आई विल नॉट सजेस्ट। रो बोट से जो फीलिंग आती है ना, वो जो कामनेस, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे दिमाग जो कहते हैं ना फ्रेश हो जाता है, शांत मेडिटेशन वैसी फीलिंग है। जब आगे जाके आप शॉर्ट्स देखोगे ना, तो मैंने कुछ म्यूज़िक नहीं डाला वहाँ पे, जस्ट दी वॉइस ऑफ वाटर एंड नेचर। और बीच बीच में हम भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। सो वो है। सो 450 में जैसे आपने देखा आपको रोबोट मिलता है, जिसमें हमारी पूरी फैमिली थी, तो इट टुक अस 450 रुपीज़ प्लस। जहाँ से आप देखोगे कि मैं और सुभाष आगे बैठे हैं और जो बंदा चला रहा है वो बोट पीछे बैठा है, वहाँ से वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए दे चार्ज। मतलब अभी आपके ऊपर है कि आप कितना बार्गेन करते हो। हमने बार्गेन नहीं किया बिकॉज उससे बात थी, उसने बताया कितना वो कमाता है। सो उसने 600 बोला, तो हमने उसको 600 ही दिया। तो आप इस पर बार्गेन कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। एंड लकीली उसको हिंदी आती थी, तो उसने काफ़ी अच्छे से हमको सारा एक्सप्लेन किया। मछलियाँ दिखाई, क्रैब्स दिखाए, और बीच में आप देखोगे एक पिजन भी दिखती है, जिसने वो छोटे छोटे उसके पिजन के छोटे छोटे चूज़े होते हैं ना, वो निकले थे। तो उसने उसके नीचे ना नेट लगाया हुआ था ताकि उसके जो अंडे वगैरह है चूज़े नीचे गिर ना जाए। और यहाँ पे जब हम जा रहे थे ना, बहुत लोग मछली पकड़ रहे थे। मैंने देखा औरतों को पानी में, मतलब सच अ टफ लाइफ। तभी लगता है कि वी आर सो ब्लेस्ड, फिर भी हम इतना कंप्लेन करते हैं। अभी आप देखोगे मतलब वो पूरे दिन पानी में खड़े होकर मछली पकड़ते हैं, घर जाके अपना सारा काम करते हैं, यहीं से लकड़ियाँ काट के लेके जाते हैं। सो दीज आर दी वुमेन, आई मीन रियली हैट्स ऑफ। मतलब कितना हार्ड वर्किंग है, पूरे दिन ऐसे तपती दोपहरी में सर पे धूप गर्मी है और आप यहाँ पे मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हो। चलो, सो यस, तो यस, लाइफ इज़ टफ। कमिंग बैक टू हियर, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, जस्ट एन्जॉय द साउंड। थोड़ा मैंने ये पार्ट बहुत कोशिश करी है काट के कम रखने की, बट इससे कम मैं और काट नहीं पाई, बिकॉज वो बिल्कुल फेयर नहीं होता इस प्लेस को। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप पौंडीचेरी जाते हो तो।
फास्ट है। बच्चा है। हाँ इधर 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 नेट इधर देखो ऊपर, हाँ, नेट के ऊपर देखो। ऊपर ओ एक वाइट कलर का यस। बच्चा है ना। उड़क लिया। एक कब तक होगा वो बच्चा, अभी थोड़ा बड़ा आएगा। ओके ओके। தரையில பிளேவுடால செட்டு போட்டுருவாங்க கால் பெரிய மாதிரி. ओ कितना फास्ट जा रहा है। दिख भी रहा है। सो इस जगह की बहुत अच्छी मेमोरी लेके हम चल दिए वापस। और रास्ते में मुझे ना कटहल बहुत सारे दिखे, पके हुए कटहल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम बैंगलोर में थे ना, हमारे घर के बाहर भी ऐसे बहुत कटहल के पेड़ थे। सो आई थिंक यहाँ पे ये बहुत कॉमन है एंड मुझे भी बहुत बहुत यम्मी लगते हैं ये। सो हम वहाँ से वापस आए, हम खाने के लिए जा रहे हैं और स्कूटी हमने फाइनली कर ली। मतलब गोवा और ऐसी जगह पे स्कूटी में अगर ना घूमो तो मज़ा ही नहीं आता। सो फाइनली हमको मिली है, हमने ली है पिंक कलर की वेस्पा और बिल्कुल लाल कलर का हेलमेट रंगीन इंसान के लिए। तो हम लोग आए हैं फिलहाल कोरोमंडल कैफ़े है, प्रीटी फेमस यहाँ पे उधर खाने के लिए। और यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत लोग आते हैं। जब भी आप आओगे फ़ोटोज़ के लिए बहुत लोग दिखेंगे। एंड फॉर अ चेंज मुझे बंदे ज़्यादा दिख रहे हैं बंदियों से फ़ोटो लेते हुए। सो फार आउट ऑफ ऑल दी कैफ़ेज़ फेमस वाले जहाँ पे हमने खाना खाया, हमको यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोरोमंडल कैफ़े, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाया था। हमने यहाँ पे एक दिन पहले कॉफ़ी वगैरह पी थी और आज हम आए थे लंच के लिए। और खाना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यहाँ का अच्छा था। सो इट इज़ लाइक बिग थम्स अप फ्रॉम मी। अगर आप आओ तो डेफिनेटली चेक दिस प्लेस। बाहर का जो एरिया है बहुत सुंदर है, वहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी जो मैं इंस्टा पे डालूंगी। और येस, द फूड वॉज गुड, द ड्रिंक्स वर गुड एंड वी थरली एन्जॉयड इट। तृप्त होके हम निकले खाने के बाद पैराडाइज बीच के लिए, और वो भी भागा दौड़ी में, बिकॉज यहाँ पे ना मेक श्योर कि आप टाइम पता करो सब बीचेस का। हम ईडन बीच, रॉकी बीच और ये पैराडाइज बीच में गए थे, सबका ही देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम। तो स्पेशली पैराडाइज बीच का जो बोट चलता है वो आपको लेके जाता है पैराडाइज बीच में, और इसके चार्जेस आपके 350 रुपये होते हैं। सो हमारे कुछ 1150-1200 रुपये लगे तीनों के, बच्चों के भी, मतलब अनन्या के एज में इसको फुल टिकट लगा था। सो ये बोट बंद हो जाता है जाना वहाँ पे 4 बजे, और जो आपका बीच है पैराडाइज बीच वो 5 या 6, कुछ तो कन्फ्यूजन है, इसके बीच में बंद हो जाता है। सो लिटरली जब हम पहुँचे ना वहाँ से, हमको 1 घंटे में ही भगा दिया, लिटरली भगाया कि चलो 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 करके लास्ट बोट वहाँ से निकलती है। और ये जो आप पार्टीशन देख रहे हो ना, बीच में पानी के 2 साइड में, एक साइड में पैराडाइज बीच है जहाँ हम जा रहे हैं, नेक्स्ट है ईडन बीच जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। पर सुंदर, इतना क्लीन, इतना, मेरे लास्ट व्लॉग में भी मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि ये लेके कि ये कोई विदेश है कि इंडिया का है, विदेश का लग रहा है। तो एक्चुअली मतलब दिस प्लेस गिव्स यू दैट फॉरेन वाला वाइब बिकॉज ऑफ द क्लीनलीनेस। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, मतलब विदेश से कहते हैं ना अपना देश कम नहीं है, वैसा है। सो बेसिकली बोट आपको लेके आता है, तो आप बोट का राइड इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। बट सिंस हम वो मैनग्रूव वाला वो देख के आए थे तो ये सभी उसके साथ कंपेरिजन तो हो ही जाता है, बट दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपकी एक इस तरह की बोट खड़ी होती है जहाँ पे आपको चढ़ना होता है। बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे ये जो बंदी आप सामने देख रहे हो तो वो चढ़ते हुए गिर गई। आउट ऑफ ऑल द
पीपल जो मैं पौंडीचेरी में मिली हूँ, इतने मेलो डाउन, इतने हम्बल। बस यहाँ पे ये बोट वाले बंदे थोड़े से मुझे रूड लगे। वो उसको चोट लगा एंड दे वर नॉट इवन बॉदर्ड, कि उनकी वजह से उन्होंने कहीं पे बताया नहीं कि आपको आराम से उतरना है, ये आगे पीछे होता है। जनरली आगे पीछे होता है, बट इसके बीच में इतना गैप आ गया था ना कि मतलब शी लिटरली फेल और उसके हेड पे लगा। चलो लीव ऑल दैट, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे चेंजिंग रूम बहुत सारे हैं, तो आराम से आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम साथ में लेके आओ। तो अनन्या तो इज़ अ वाटर बेबी, उसको ओशन इतना पसंद है। मतलब आपने देखा कल वाला जो व्लॉग था पहला वाला, उसमें रॉकी बीच में आपको अंदर पानी में जाना अलाउड नहीं होता है, बट थोड़ा सा लो टाइड था तो हम हल्का सा पानी में अनन्या पैर लगा के आई। आज शी वॉज सुपर एक्साइटेड, फटाफट आके उसने चेंज किया और भाग के गई पानी में। बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे मैंने बोला, हमको मिला नहीं, बिकॉज बीचेस बंद हो जाते हैं यहाँ पे आफ्टर अ सर्टन टाइम। और यहाँ पे भी उसने बहुत शेल्स उठाए। इस बार तो अनन्या की बिल्कुल लॉटरी लग गई, इतने अलग अलग, हर बीच में उसको ना अलग अलग तरह के शेल्स मिले। यहाँ पे आपने देखा इट वॉज सो डिफरेंट। नेक्स्ट जो ईडन बीच में गई थी, वहाँ पे भी उसको एक बहुत ही सुंदर सा जो वो है शेल्स है वो मिले। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल प्लेस, मतलब सीरियसली, मतलब ऐसा बाली वाला वाइब जो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये सब डाला था ना, सब ने मुझे वही लिखा था, दीदी आप बाली गए हो क्या। कुछ लोगों ने गेस कर लिया था पौंडी, बट काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा था डीएम करके कि आप बाली गए हो क्या। और मैं यहाँ पे, मुझे समुंदर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बाहर से ही उनको एंजॉय करते हुए देख रही हूँ आराम से बैठ के। और फिर दिस इज़ आवर वे बैक एंड दिस वॉज द ब्यूटिफुल व्यू दैट वी गॉट। सो इसके बाद हम रूम में गए, वहाँ पे चेंज वेंज किया, नहाए धोए, उसके बाद हम वापस आ गए अपना द प्रोमेनेड या फिर जो रॉकी बीच है उस एरिया में। तो यहाँ पे क्राफ्ट बाज़ार करके है, जहाँ पे आपको काफ़ी लोकल आइटम मिल जाती हैं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक बहुत अच्छा दिखा नहीं यहाँ पे। ऐसा ठीक था, मतलब अगर आपको कुछ लेने के लिए, जैसे अनन्या को अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना था तो उसने एक दो चीज़ें ली। ये गजरा सुभाष ने दिलाया। मैं जब से पौंडीचेरी आई थी ना, रास्ते में सब जो लेडीज़ होती है ना, उनके आप देखोगे गजरा। और जब मैं बैंगलोर में थी ना, वहाँ पे भी मुझे याद है इतने सारे, मतलब जब भी देखो बंदियों के ना बालों में गजरा रहता था, तो सुभाष को वो चीज़ याद रही, तो उसको कोई गजरा दिखा, गजरा वाली दिखी, मुझे एकदम से बुलाया सुभाष ने कि आजा 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 यहाँ पर। मैं कहा क्या हुआ, तो फिर मेरे बालों में गजरा लगवाया, तो इवन आई गॉट दैट। और फिर हम फाइनली पहुँचे बेकर स्ट्रीट, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि बहुत यम्मी वो मिलता है आपको सब बेकरी का सामान। सो हमने ये ऑर्डर किया, कॉफ़ी इन्जॉय किया, फिर हम बीच पे जाके बैठे। वहाँ पे कोई तो टेलीस्कोप लेके बंदा ना, वो मार्स दिखा रहा था, जुपिटर दिखा रहा था, तो यहाँ पे हमने जुपिटर को देखा। फिर हम पहुँच गए एक और रेस्टोरेंट। इस बार हमने सोचा कि हम ना कुछ इंस्टा वर्दी नहीं देखें, हम खुद से ढूंढेंगे कोई अच्छी सी जगह। तो द स्पॉट करके यहाँ पे हम पहुँचे। द वाइब वॉज सुपर, खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा था। मैं ना बिल्कुल क्रेव कर रही थी इंडियन, अपना जो नॉर्थ इंडियन खाना खाना है ना उसका। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मटन बिरयानी विच वाज वेरी नाइस। और वो जो यहाँ का स्पेशल आपका साउथ का मसाले वाला चेतीनाथ चिकन टाइप होता है, वो ऑर्डर किया था। और आत्मा तृप्त हो गई यहाँ की भी यहाँ का खाना खा के। तो अनन्या ने यहाँ पे अब मिक्की माउस ऑर्डर किया था कोक के ऊपर वनीला, उसकी भी बिल्कुल ऐश हो रही है यहाँ पे। सो बस खाना और घूमना यही चल रहा है। तो यहाँ पे वाइब मस्त, हमने एंजॉय करके खाना खाया और काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे। उसके बाद हम वापस बीच पे गए, बिकॉज बीच ऐसा है ना, मतलब वहाँ पे बैठ के रात को बिल्कुल शांत है, यहाँ पे म्यूज़िक नहीं होता है बीच में, तो जस्ट वेव्स की आवाज़ और आसमान सुपर होता है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे। हमने हमारी धन्नो यहाँ पे पार्क कर दी है, तो हम आए हैं ऑरोविले मातृ मंदिर करके है यहाँ पे पूरा, ओके, ऑरोविल मातृ मंदिर वहाँ पे। तो कितना टाइम लगा अपने को, आधा घंटा ना, आधा घंटा है मेन पौंडीचेरी से यहाँ पे हमारी स्कूटी में वाइट टाउन से। इट इज़ 30 मिनट्स एंड बहुत शांत जगह है। सोफा, चलो अंदर जाके विल सी कैसा है। इनफैक्ट हम जब प्लेन से लैंड कर रहे थे ना, तब भी हमको ऊपर से पूरा गोल्डन डोम इसका चमकता हुआ दिख रहा था। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस स्पॉट और काफ़ी नाम भी है। और पौंडीचेरी देखो तो सबसे पहले यही गोल्डन वो डोम दिखता है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हम चल दिए देखने के लिए मातृ मंदिर, और यहाँ पे 2 पार्किंग है। हमने जहाँ पे पार्क किया था वहाँ से थोड़ा सा वॉक एक्स्ट्रा था। और बोलना चाहूँगी अपने साथ जब आप कपड़े कैरी कर रहे हो ना, कुछ ऐसे कपड़े कैरी करना मंदिर के हिसाब से, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने सब शॉर्ट्स स्कर्ट सब वैसे ड्रेसेस रखे थे। बस एक बाई चांस ऐसा हुआ कि मैंने ये ब्लैक ट्राउज़र रख लिया, तो मतलब ये काम आ गया मेरा, ये जैकेट जो था ये काम आ गया। सो मेक श्योर आप कुछ ऐसा डिसेंट कपड़े रखो, ऐसे मतलब से फुल सलवार कमीज टाइप नहीं, बट एटलीस्ट कीप सम डिसेंट क्लोथ्स फॉर ये आपका औरबिंदो आश्रम और मातृ मंदिर के लिए।
और वॉक करते हुए पूरे नज़ारों के मज़े लेते हुए बहुत ही सुंदर है। पर अगर आपको वॉक नहीं करना है तो यहाँ से टू एंड फ्रो टैक्सीज़ भी चलती हैं जिसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर अगर आपको अंदर साइट सीइंग करनी है, जो ऑरोविले बेसिकली क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जो द मदर जिनको हम बोलते हैं मीरा अल्फासा, उन्होंने मतलब इसका पूरा उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। सो यहाँ पे अराउंड 60 कंट्रीज़ से, मतलब अभी गूगल के हिसाब से 60 कंट्रीज़ से यहाँ पे लोग रहते हैं। तो मतलब पूरा कहते हैं ना, मतलब हर कंट्री के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे अलग ही पैसों का हिसाब है, अलग पीपल स्टे देयर, वर्क, अलग स्कूल का हिसाब है वैसा। तो वो पूरा अगर आप टूर लेना चाहते हो तो साइकिल या फिर कार से आपको पूरा टूर मिलता है उसका। अभी पैकेजेस आप देखना यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ना सारे, तो ये उसी के लिए कि आपको क्या कैसा पैकेज चाहिए। थोड़ी देर पहले जो शॉट्स गए वो था जो मातृ मंदिर का जो डोम है उसके अंदर कैसे दिखता है। नाउ कमिंग टू बुकिंग, तो बुकिंग के लिए आपको 3-4 दिन पहले बुक करना पड़ता है। तो हमने वो बुकिंग कर लिया था इसको अंदर से देखने के लिए। बट हमसे गलती क्या होगी, हमको स्लॉट भी मिल गया लेकिन स्लॉट में जो टाइम था वो था 8:30 आपको मीट करना है, लाइक यहाँ पे आके आपको पहुँचना है 8:30। तो जब मैंने गूगल पे देखा तो उस पर दिखा रहा था 9 o'clock ओपनिंग टाइम और ये क्लोज है अभी। तो आई गॉट कन्फ्यूज़ कि 8:30 का टाइम दिया तो शायद 8:30 वहाँ पहुँचना है, 9 o'clock स्टार्ट होगा अंदर एंट्री। तो हम उस हिसाब से आराम से 9:15 9:30 तक पहुँचे और वी वर नॉट अलाउड टू एंटर। हमको बाहर से देखना पड़ा। इतना दुख हुआ ना, इतना प्लान किया था हमने कि अंदर से देखेंगे करके। तो अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर पहले तो आप बुकिंग कर लो। दूसरा, मेक श्योर यू रीच देयर बाय 8:30 बिकॉज 8:30 to 9:30 ही वो आपको अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद पूरा दिन ये ओपन है। आपको बाहर से, जैसे हमने अभी देखा, बाहर से देखना तो आप पूरे दिन किसी भी टाइम पे जा सकते हो। बट येस, आई थिंक 4 या 5 एक इवनिंग का टाइम आप देख लेना कि कब बंद होता है। अदरवाइज़ ये आउटर एरिया में आप आके आराम से कभी भी देख सकते हो। बट हम हड़बड़ी करके मॉर्निंग में आए अंदर से देखने के लिए, बुकिंग थी हमारी, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं थी। सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस गलती। तो और यहाँ पे ना वॉक करना बहुत अच्छा है, आप वॉक करके जाओ। वो सजेस्ट अगर गर्मी नहीं है। और ये है वो डोम जिसको हमने कम से कम 20-25 मिनट वॉक करने के बाद देखा। तो वापसी में आपको फ्री में यहाँ पे बस सर्विस मिलती है, तो बस भरती है तो फिर ये बस आपको पार्किंग जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करिए वहाँ तक लेके जाते। तो यही बेटर है ना, आप आते हुए तुम वॉक करते हुए आओ, आराम से नेचर का मजा लो आते आते। हाँ। और जाते वक्त आपको मिल ही गया तो आप गाड़ी में जा सकते हो, फ्री सर्विस है। वही है, आराम से आपको पैसे इतना एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वापसी जाते हुए ज़्यादा थकान होती है। जब घूम लिया तो आपको लगता है हाँ। चलो फटाफट भागो। वही है। तो वापस आके यहाँ पे ना ऐसा कैंटीन जैसा है, तो हम जस्ट यहाँ पे फ़िलहाल आइसक्रीम लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कहीं और पे खाने के लिए। नहीं, चाय नहीं चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। चाय नहीं, चाय आइसक्रीम। चाय आइसक्रीम कहाँ है? चाय आइसक्रीम, दही आइसक्रीम। चाय का कुछ फ्लेवर नहीं है, वनीला ही लग रहा है। वनीला भी नहीं हो, मतलब पूरा मिल्क वाला है ना, मिल्क का। सबका फ्लेवर वैसा ही है। सो यहाँ से निकल के हम लोग ऑन द वे, हमको एक जगह मिली बड़ी अच्छी सी ना, ऐसे झूले, शेड में ऐसे झूले वूले लगे हुए थे। थोड़ा वहाँ पे रेस्ट किया, पानी वानी थोड़ा हमने पिया। तो हमने सोचा था हम ऑरोविले में ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखेंगे जहाँ पे हम वी विल ट्राई द फूड हियर रादर देन गोइंग टू वाइट टाउन। वाइट टाउन में ना कैफ़े दे आर्ट्स करके एक कैफ़े है, बहुत फेमस, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे फॉर नो रीज़न वो बंद है और कब खुलेगा किसी को नहीं पता। मुझे उसका था कि एक बार वो देखना है, वो रह गया। चलो एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस कैफ़े इन ऑरोविले, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन था, काफ़ी अच्छा इसका जो एम्बियंस था ना वो बहुत अच्छा था। गार्डन कैफ़े करके इसका नाम था। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। खाने में हमने जो ऑर्डर करा था, मतलब आई एम नॉट अ वेरी इटालियन, मतलब एक्चुअल ओरिजिनल क्लासिक जो इटालियन होता है वो खाने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सुभाष को बहुत पसंद आया। फॉर मी द फूड वॉज ओके, मुझे ज़्यादा मसाला पसंद है। तो बहुत ही मस्त जगह लगी मुझे। तो ये सुभाष कैसे लगी तुमको? बहुत बढ़िया, बढ़िया है ना, बिल्कुल ऐसा नेचुरल। हाँ, पेड़ पौधे मच्छर सब। हाँ, मच्छर भी हैं, बस मच्छर है, पैरों में मच्छर काट रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है। क्राउड इज़ प्रेटी डिसेंट। अभी ना क्राउड हर जगह ही थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स वगैरह मोस्टली जिन्होंने बोला कि बच्चों के एग्जाम्स वगैरह हैं, तो ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट है प्रॉपर। तो हमने मंगाया है आज मोर ऑफ इटालियन, ठीक है। रावियोली मंगाया है, अनन्या ने न्योकी मंगाया है और सुभाष ने हमस प्लेट कुछ। तो सो लेट अस विद मिंट कूलर्स, यस, मच नीडेड। ऐसा लग रहा है कि बस ठंडा ठंडा पीते जाओ। तो गर्मी बहुत है, बट इतनी गर्मी नहीं है कि आप बाहर नहीं बैठ सको। और अनन्या ने यहाँ से नीचे से ना पेबल्स उठा लिए हैं, और हम खेलते थे ना वो खेल रही है गट्टे। हाँ, अभी अनन्या स्क्विड गेम में जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस करके। नहीं, मैं जगह खेलूंगी, मुझे नहीं होता है गोंगी। गोंगी हम क्या बोलते थे?
गट्टे गट्टे नहीं बोलते थे, कुछ और ही बोलते थे, गुट्टियाँ बोलते थे शायद, सारे नीचे चले गए। पता नहीं, याद नहीं। हमारा खाना यहाँ पे आ गया है, ये सुभाष का हमस वाला, ये अनन्या का, ये आपका है अनन्या न्योकी, और यहाँ है मेरा खाना। सो यहाँ पे हमने खाना खा के और हम निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और वो व्लॉग मिस मत करना, लास्ट व्लॉग होगा वो पौंडीचेरी का। यहाँ पे हमने कुछ पिक्स भी लिए, बहुत सुंदर था ये ना बैकग्राउंड। सो येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना। मतलब इट वाज लाइक लग्जरी प्लस नेचर प्लस ऑसम, जिसके मैंने बहुत सारे स्टोरीज इंस्टाग्राम पे डाले हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। पक्का बताना ये व्लॉग कैसा लगा, और इसमें से कौन सा चीज़ आप करने वाले हो जब पौंडीचेरी जाओ, और मेरे वीडियोज़ देख के पौंडीचेरी प्लान किया कि नहीं किया ये बताना।